आज इस बार की साधना का अंतिम समय है। अतएव ये हमारा निवेदन है कि आप लोग एक छोटा सा आदेश मानकर डेली अभ्यास करें। उपदेश तो बहुत आप लोगों ने सुने और जानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अमल लाने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। ऐसे सम्मेलन से अधिक लाभ नहीं होता। ये तो इसलिए होता है सम्मेलन कि इसमें जो कुछ मिला उसको आगे बढ़ाना है, और अगर हमेशा वहीं फिक्र वहीं रह गए तो ऐसे तो ये मानव देह समाप्त हो जाएगा। तो अभ्यास ये करना चाहिए कि जैसा वेद में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, संतों ने भी कहा है, और गंवारी भाषा में भी, कम से कम हमारे देश में तो सभी सुनते हैं ये वाक्य कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ एक स्वर से यही बात कहते हैं। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3:1:1। यह मंत्र शांडिल्योपनिषद में भी है। यह मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है, पहला मंत्र है। इसका भावार्थ है कि हमारे हृदय में हमारे सर्वस्व श्याम सुंदर हमारे साथ हमको गोद में लेकर सदा रहते हैं। जैसे नवजात शिशु को माता पिता गोद में लेकर पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, हम उनकी गोद में रहते हैं। अब गोद भी तो जरा दूर होती है। वेद कहता है गोद भी ठीक नहीं है कहना। फिर यस्याक्षरम शरीरम
सुबालोपनिषद 7वें अध्याय का पहला मंत्र। यस्य विज्ञानम शरीरम, बृहदारण्यकोपनिषद 3:7-22। अर्थात हम उसका शरीर हैं। क्या मतलब? ये शरीर और आत्मा ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। वैसे एक शरीर से आत्मा अलग हुई, जिसको आप कहते हैं मर गया, दूसरा शरीर लिए रहता है। वो एक शरीर लेके तब इस शरीर से आत्मा बाहर निकलता है। स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशीतकी उपनिषद 3:4। गृहीत्वैतानि संज्ञाति, गीता 15:8। ये इंद्रिय, मन, बुद्धि और एक शरीर, इन सब को साथ लेकर के जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है। यानी छोड़ने के पहले ये सब उसके पास आ जाता है। आप लोगों ने सांप देखा होगा। सांप कुछ दिनों बाद अपना ऊपर का चमड़ा छोड़ देता है, उसको केचुल कहते हैं। लेकिन वो केचुल तब छोड़ता है जब नीचे एक चमड़ा आ जाता है। अगर पहले छोड़ने की चेष्टा करे या कोई छुड़वावे तो घाव हो जाएगा। अरे आप लोगों को फोड़ा ओड़ा होता है तो आप देखते होंगे कि उसमें चमड़ा आता है एक ऊपर, तो डॉक्टर कहता है इसको उखाड़ना नहीं, अपने आप निकलने दो। ये अपने आप कब निकलेगा जी? जब नीचे चमड़ा आ जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो घाव हो जाएगा। तो ये शरीर और शरीरी का अभिन्न संबंध है। अनादिकाल से बिना शरीर के हम नहीं रहे, और अगर भगवान के लोक में जाएंगे तो भी शरीर रहेगा। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ, भगवान की लीलाओं का रस लेता है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि युक्त। अब वो शरीर दिव्य हो, कुछ हो, अरे ऐसे तो 84 लाख के शरीर हम लोग धारण कर ही चुके हैं। तो 84 लाख के आगे एक और जोड़ दो गोलोक में, उसको दिव्य शरीर कहते हैं। तो जैसे ये शरीर की आत्मा
मैं हूं, और ये शरीर सर्वेंट है आत्मा का। शरीर माने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जड़ वस्तुएं हैं, माया के हैं। ये तो आत्मा के कारण हम देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, डिसीजन करते हैं। ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते। आत्मा गई, हाँ, कान तो वही है, सुनता नहीं है। तो ये सब सर्वेंट आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए निरंतर प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सबके ऊपर है बुद्धि, वो गड़बड़ है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। बुद्धि कहती है संसार में सुख है। वेद में लिखा है कि नहीं है? संत लोग कह रहे हैं नहीं है संसार में सुख। है। गुरु जी के सामने सिर हिला दिया, हाँ, आप ठीक कहते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या कह रहे हैं? बकवास करते हैं गुरु जी। है, चलो जी भागो उसकी ओर, लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, माँ बाप बेटा स्त्री पति से सुख मिलेगा। अभी तक मिला तो नहीं। मेरी माँ अच्छी नहीं है, बाप अच्छा नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, उसका अच्छा होगा। क्या बढ़िया धोखा है। तो जैसे हम इंद्रिय मन बुद्धि युक्त शरीर आत्मा के दास हैं, लेकिन हमारी जो मशीनरी है उसका जो हेड है बुद्धि, वो गड़बड़ होने के कारण आत्मा को वो सही वाला सुख नहीं दिला सकी। ठीक है, अगर कभी वो ठीक हो जाएगी, ठीक माने डिसीजन, उसका निश्चय, सब कुछ निश्चय पर निर्भर है। सब कुछ आज निश्चय कर ले, आज भगवत प्राप्ति हो जाए। निश्चय कर ले, अंदर बैठे हैं, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदत। भगवान कहते हैं मैं अंदर बैठा हूं, मान लो। कुछ करना नहीं है मुझे पाने के लिए, मान लो। कौन मान ले? बुद्धि।